STV न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। पहले सुर्खियां। बाप की दूसरी शादी से परेशान होकर पुत्र ने पिता और सौतेली मां को कुल्हाड़ी से काटकर की हत्या। घटना के बाद मोतिहारी के चकिया में सनसनी। पूर्वी चंपारण के गोविंदगंज थाना क्षेत्र में 26 वर्षीय युवक का मिला शव। बुधवार की रात अचानक लापता हो गया था युवक। गांधी आश्रम बंजरिया पंडाल स्थित कांग्रेस कार्यालय में पार्टी की अहम बैठक संपन्न। आगामी चुनावों की रणनीति पर हुई चर्चा। मोतिहारी पुलिस द्वारा जिले भर में बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है महाकुर्की अभियान। अपराधी करें आत्मसमर्पण वरना खैर नहीं। चंपारण के तिरवा इलाके में सनराइज मॉडर्न स्कूल का हुआ उद्घाटन। कई गणमान्य लोग रहे मौजूद। और कृषि विज्ञान केंद्र माधोपुर बेतिया में इफ्को किसान मित्र समूह प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। पूर्वी चंपारण जिले के चकिया थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि यहां एक पुत्र ने अपने पिता और सौतेली मां की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। मिली जानकारी के मुताबिक पारिवारिक विवाद के चलते बेटे ने इस घटना को अंजाम दिया। घटना चकिया थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 14 की है। मृतकों की पहचान 52 वर्षीय भगवान शाह और उनकी दूसरी पत्नी के रूप में हुई है। वहीं भगवान शाह की पहली पत्नी की 2 साल पहले बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी। पत्नी के निधन के बाद उन्होंने करीब 7 महीने पहले दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन उनके बेटे अभिषेक, बहू चांदनी और बेटी ज्योति को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। वे शुरू से ही इस शादी का विरोध कर रहे थे। पुलिस के अनुसार इस मुद्दे को लेकर घर में अक्सर विवाद होता था। लोगों का कहना है कि भगवान शाह अपने बेटे और परिवार को समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन उनकी नाराजगी कम नहीं हुई। इसी बात को लेकर घर में विवाद हुआ, जो इतना बढ़ गया कि बेटे अभिषेक ने अपने पिता और सौतेली मां की हत्या करने का फैसला लिया। बता दें कि देर रात जब भगवान शाह अपने घर पर थे, तभी अभिषेक, उसकी पत्नी चांदनी और बहन ज्योति ने मिलकर उन पर हमला कर दिया। पुलिस के अनुसार पहले भगवान शाह पर बैट और बांस से हमला किया गया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उसके बाद अभिषेक ने कुल्हाड़ी से अपने पिता पर वार किया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद अभिषेक दोनों शवों को जल्द से जल्द ठिकाने लगाना चाहता था। उसने चुपचाप दोनों शवों को जलाने की योजना बनाई ताकि सबूत मिटाई जा सके, लेकिन इसी बीच किसी ने पुलिस को सूचना दे दी। सूचना मिलते ही चकिया थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस को भगवान शाह का शव उनके घर के दरवाजे के पास पड़ा हुआ मिला, जबकि उनकी पत्नी की लाश खेत में पड़ी थी। पुलिस ने तुरंत तीनों आरोपियों अभिषेक, उसकी पत्नी चांदनी और बहन ज्योति को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में चकिया डीएसपी ने कहा कि प्रारंभिक जांच में यह पारिवारिक विवाद का मामला लग रहा है, लेकिन हर एंगल से जांच की जा रही है। शाम की घटना है। एक लड़का ग्राम हताहरपुर वार्ड नंबर 14 का अभिषेक कुमार अपने पिता भगवान शाह सौतेली माँ को अपनी पत्नी एवं बहन के साथ मिलकर लकड़ी के बेट एवं मांस के फट्टे से दोनों को मारकर जख्मी कर दिया, जिससे दोनों की मृत्यु हो गई। और पिता का लाश जो है उसके घर के सामने खाट पर पड़ा हुआ है। और सौतेली माँ थी, जिसका लगभग 5-7 महीना पहले शादी हुई थी उसके पिता का, उसको घर के पीछे मक्का के खेत में उसके लाश को रख दिया गया है। मौके से तीनों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें अभिषेक कुमार, उसकी बहन और उसकी पत्नी शामिल है। और आगे अगर किसी की संलिप्तता है तो इसकी भी जांच की जा रही है। पूर्वी चंपारण के गोविंदगंज थाना क्षेत्र में एक 26 वर्षीय युवक का शव बरामद हुआ है। खबर के मुताबिक जिले के गोविंदगंज थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब ग्रामीणों ने मंगुराहा नहर के पास एक युवक का शव देखा। शव की पहचान मंगुराहा गांव निवासी 26 वर्षीय सर्वेश कुमार उर्फ छोटू कुमार के रूप में हुई है। सर्वेश अपने पिता का इकलौता पुत्र था। उसकी मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। बताया गया है कि आज जब कुछ ग्रामीण मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे तो उन्होंने नहर किनारे शव को
पड़ा देखा। युवक के शरीर पर चोटों के निशान थे, जिससे यह आशंका जताई जा रही थी कि उसकी हत्या की गई है। ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद गोविंदगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। वहीं परिजनों के अनुसार सर्वेश बुधवार रात करीब 8-9 बजे अपनी दुकान से घर लौटा था, लेकिन उसके बाद वह अचानक लापता हो गया। परिवार वालों ने सोचा कि वह किसी काम से बाहर गया होगा, लेकिन जब देर रात तक वह घर नहीं लौटा तो उसके पिता उसे खोजने दुकान तक गए। वहां सर्वेश नहीं मिला। उसके बाद परिजनों ने आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन किसी को भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। परिजन पूरी रात उसे खोजते रहे, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। गुरुवार सुबह जैसे ही नहर के पास शव मिलने की खबर मिली तो परिवार में कोहराम मच गया। वहीं अरेराज एसडीपीओ रंजन कुमार ने बताया है कि पुलिस 2 पहलुओं पर जांच कर रही है। पहला प्रेम प्रसंग और दूसरा पैसों का लेन देन। उन्होंने कहा कि इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए विशेष टीम गठित की गई है और सभी संभावित एंगल से जांच की जा रही है। जिला कांग्रेस कमेटी पूर्वी चंपारण मोतिहारी द्वारा गांधी आश्रम बंजरिया पंडाल कांग्रेस कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में संगठन को मजबूती प्रदान करने एवं आगामी चुनावों की रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने की। इस बैठक में जिले के कई वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस महत्वपूर्ण बैठक के दौरान संगठन को और अधिक सशक्त एवं प्रभावशाली बनाने के लिए नई जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया। इस कार्यकारिणी के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के विचारों एवं उद्देश्यों को जिले में और अधिक प्रभावी ढंग से प्रचारित करने की योजना बनाई गई। वहीं बैठक को प्रदेश प्रभारी सचिव सुशील पासी ने वीडियो कॉल के माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने नवनिर्वाचित जिला कार्यकारिणी को शुभकामनाएं देते हुए संगठन को और मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। मोतिहारी पुलिस द्वारा जिले भर में बड़े पैमाने पर महाकुर्की अभियान चलाया जा रहा है। इस विशेष अभियान का उद्देश्य जिले में संगठित अपराध और गंभीर आपराधिक गतिविधियों पर शिकंजा कसना है। पुलिस प्रशासन द्वारा यह अभियान उन अपराधियों के खिलाफ चलाया जा रहा है जो हत्या, हर्ष फायरिंग, शराब, भूमाफिया, आर्म्स एक्ट उल्लंघन, बलात्कार, नकली मुद्रा कारोबार जैसे गंभीर मामलों में संलिप्त हैं और अब तक सरेंडर नहीं किए हैं। मोतिहारी पुलिस की इस कार्रवाई से जिले में अपराधियों के बीच हड़कंप मच गया है। पुलिस प्रशासन ने जिले भर में विभिन्न थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर अपराधियों की संपत्तियों की कुर्की शुरू कर दी है। इस अभियान के तहत आरोपियों के घरों और अन्य परिसंपत्तियों को जब्त किया जा रहा है, जिनके खिलाफ कोर्ट से कुर्की वारंट जारी हो चुका है। अब इस महाअभियान के तहत कई कुख्यात अपराधियों के घरों और अन्य अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया है। पुलिस के अनुसार कई अपराधी लंबे समय से फरार चल रहे थे और कानून की पकड़ से बचने के लिए बार बार अपना ठिकाना बदल रहे थे, लेकिन अब पुलिस प्रशासन पूरी सख्ती से ऐसे अपराधियों के खिलाफ एक्शन ले रही है। एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस प्रशासन ने अपराधियों को चेतावनी देते हुए कहा कि वे जल्द से जल्द कानून के सामने आत्मसमर्पण करें, अन्यथा उनकी संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई जारी रहेगी। कृषि विज्ञान केंद्र माधोपुर बेतिया पश्चिमी चंपारण में इफ्को किसान मित्र समूह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्य विपणन प्रबंधक इफ्को पटना AK पालीवाल, डॉक्टर अभिषेक प्रताप सिंह, वरीय वैज्ञानिक सह प्रधान कृषि विज्ञान केंद्र माधोपुर, वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर हर्ष, वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर चेलपुरी रामूला, वैज्ञानिक डॉक्टर सौरभ दुबे एवं क्षेत्र अधिकारी इफ्को बेतिया सुजीत कुमार सहित 125 किसानों ने भाग लिया। सभा में राज्य विपणन प्रबंधक इफ्को पटना AK पालीवाल द्वारा किसानों को नैनो उर्वरक प्रयोग पर विशेष जोर देते हुए नैनो यूरिया, नैनो DAP एवं जल घुलनशील उर्वरक के प्रयोग एवं उपयोगिता पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ में संतुलित उर्वरक प्रयोग पर प्रकाश डाला गया। चंपारण के तिरवाह इलाके में सनराइज मॉडर्न स्कूल का उद्घाटन बिरवा पोखरा चौक के समीप विद्यालय परिसर में किया गया। विद्यालय के निदेशक रॉबिन शाह उर्फ सत्यम शाह की अध्यक्षता में आयोजित समारोह का उद्घाटन अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर एवं फीता काटकर किया गया। इसके बाद निदेशक ने आगत अतिथियों को पाग, शॉल एवं उपहार देकर सम्मानित किया। अपने संबोधन में विद्यालय के निदेशक रॉबिन शाह उर्फ सत्यम कुमार शाह ने कहा कि शुरुआती उम्र से ही उनका सपना था कि वे समाज में शिक्षा का अलग जगाने के लिए एक ऐसे विद्यालय की स्थापना करें जहां न सिर्फ शिक्षा के सभी आधुनिक संसाधन उपलब्ध हों, बल्कि विद्यालय के माध्यम से एक
शिक्षित समाज और सशक्त राष्ट्र का निर्माण किया जा सके। मुख्य अतिथि प्रोफेसर सुधाकर उपाध्याय, पंचायत के मुखिया डॉक्टर चंद्रिका शाह, समाजसेवी उपेंद्र शाह आदि ने कहा कि इस तरह के आधुनिक स्कूल खुलने से पूरे तिरवाहा क्षेत्र का गौरव बढ़ा है। पूर्वा महानवा पंचायत और हरपुर गढ़वा पंचायत के बीच पोखरा चौक पर यह स्कूल का स्थापना हुआ है। यह स्कूल अपने आप में बेमिसाल एक छवि आने वाले समय में रखेगा, क्योंकि यह स्कूल पूर्णतः इंग्लिश मीडियम है। यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों को अधिकांश इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई पर फोकस किया जाएगा और नॉर्मल फीस में, जिस फीस को मीडियम क्लास के गार्जियन महोदय भरपाया कर सकते हैं, उसी फीस में यहाँ पे पढ़ाई कराया जाएगा। और यह पूरा आश्वस्त कर देना चाहते हैं हम अपने डायरेक्टर सर के तरफ से कि यहाँ पर पढ़ाने वाले बच्चों को, गार्जियन को और पढ़ने वाले बच्चों को पूर्णतः हर एक सुविधा के साथ, इंग्लिश मीडियम पढ़ाई के साथ, उसके अलावा जो भी खेल कूद का व्यवस्था है, उसके अलावा उस बच्चे के उज्जवल भविष्य की जो आगे की तैयारी है, रणनीति है, इन तमाम रणनीति के साथ उनके बच्चों को पूरी शिक्षा दिया जाएगा। सबसे आग्रह करूंगा कि सनराइज मॉडर्न स्कूल में हमारे यहाँ बच्चा दीजिए और आप सबको बच्चे को 100% गारंटी देता हूँ कि अच्छे से अच्छे पठन पाठन हम अच्छे से कराएंगे। उसमें कहीं से किसी तरह की त्रुटियां नहीं होने देंगे। आप सभी को सहयोग दीजिए हम, और आप सभी बच्चों को हम जो है बहुत बढ़िया शिक्षा का जो है बहुत बढ़िया अच्छा से देंगे। योग्य टीचर को जो है सब जो भी टीचर हैं, आप सभी का जो बाहर से टीचर के मैंने मांग था, बाहर से टीचर सभी लोग को मंगाए हैं। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज के साथ।